किशोर तिवारी जी अब वो नए वाले कपड़े पहनकर शादी में जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो फिर से मरहम लगाने के जगह पर मिर्ची लगाने लगी अब नमक की जगह। मैं भाई चित्रा जी, मैं पूरा डायलॉग मार रहा था, तो कभी कभी डायलॉग के बीच में बोलने से डायलॉग जरा उसका इम्पैक्ट कम आता है। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, न जाने कौन कौन दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीके डिबेट। जब से महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन वालों की ऐतिहासिक हार हुई है, तब से इंडी गठबंधन वालों को सांप सूंघ गया है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कभी बड़ी बड़ी बातों पर दम भरा करते थे, इसी बात पर डिबेट चल रहा है। और चित्रा त्रिपाठी ने उद्धव ठाकरे ग्रुप के प्रवक्ता किशोर तिवारी को ऐसी ऐसी बातें बोली कि बाद में किशोर तिवारी रिश्ता जोड़ने लगे कि मैं भी ब्राह्मण हूं, आप भी ब्राह्मण हैं। जब आदमी हार जाता है तो ऐसे ही बातें करता है। हालांकि हारे हुए जुआरी को अच्छी बात बोलेंगे तो बुरी लगेगी, और उन्होंने कोई बुरी बात नहीं कही थी, बस मुस्कुराने के कारण पूछी। इस पर उनको लगा जैसे मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। तो आइए देखते हैं, ये डिबेट में बहुत एंजॉय करेंगे। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। के पहले किशोर तिवारी जी, आप तो मतलब दुख में भी इतना मुस्कुराते हैं ना सर, कि मतलब कोई सवाल क्या ही पूछे आपसे। अब जरा ये बता दीजिए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहां मतलब आप लोग 56 सीटें जीते थे 19 में, कहां 20 पर आकर अटक गए। वो भी ये हाल तब हुआ जब गद्दार न जाने किन किन शब्दों से आपने शिंदे गुट को नवाजा। और एक उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, एक अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिए। ये सब कुछ काम नहीं आया। एक है तो सेफ है। और देखिए, शिंदे जी ने इसको समझ लिया था, अजित पवार जी ने इसको समझ लिया था, बीजेपी ने समझ लिया था। तीनों एक रहे, पूरी तरह से सेफ रहे। 80% के ऊपर स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा। और आप लोग देखिए किशोर तिवारी जी, क्या हो गया आपका। जब दिल टूटता है ना, तो उस पर मरहम लगाने के जगह ये नमक लगा रही है। चित्रा जी, मैं तिवारी हूँ, तुम चित्रा जी हो, ऐसा मत किया करो। अजय आलोक जम गया तुम्हारा। अजय आलोक का क्यों नहीं जमेगा किशोर जी? क्योंकि अजय आलोक आकर के या कोई भी बीजेपी के प्रवक्ता आकर के चैनल पे फैक्ट परोसते हैं। और आप लोग जितने आते हैं इंडी गठबंधन वाले ना, सब फेक परोसते हैं, झूठ, कुतर्क। इसलिए जनता आपके साथ नहीं है सर। अभिनंदन, मेरे तरफ से शुभकामनाएं। मैं बोलता हूँ, अडानी अंबानी और महायुति एक है तो महाराष्ट्र की लूट है। जब तक अंबानी अडानी को कोसते रहेंगे ना सर, तब तक आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ना आपके पास में अच्छा कोई व्यू है और ना ही कोई विजन। चलिए आज आप जीते हैं, और आपको ईवीएम मैनेजमेंट कमेटी ने पहले ही 135 बता दिया था, तो आपने बोल दिया था। ईवीएम करवाना कब तक रोते रहेंगे साहब? किशोर जी कान लगा करके सुन लीजिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना मृत्यु सज्जा पर है। वो तो उसी दिन मृत्यु हो गई थी जिस दिन हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी से दूर हो गई थी। चित्रा जी ने तो अभी आप पर नमक और मिर्च ही लगाया है। मैं आपको बरनौल लगाता हूँ, एक क्लिप देख लीजिए। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अच्छा नहीं लगा होगा सर आपको ये क्लिप? चलता है तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हारे हैं। और मैंने तो झारखंड भी बोला था नहीं जीत पाए। अरे रुको ना यार, अरे जब चुन के आते हैं तो विनम्रता भी आनी चाहिए। तो एक बात बताता हूँ मैं कि हमने रूम में लगा लिया है गाना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मैं बता रहा हूँ आलोक जी, ये गलत किया तुमने। कांग्रेस के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने का ड्रेस दिया, उसके पूरे पैसे बेकार गए। पृथ्वीराज चौहान चुनाव हार गए, बाला साहेब थोराट हार गए, नाना पटोले 100 वोट से जीते। ऐसा क्यों करते हो? अभी मैंने जो किए थे, वो तो मेरे रिश्तेदार की शादी में काम आ जाएंगे। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना चली। और एक बात हमें नहीं किशोर तिवारी जी, एक बार फिर से उस बात पे मैं आऊंगी। मैं थोड़ा सा अपने इमोशंस को, मुझे हंसी आ रही है आपको देख के, क्योंकि इस तरह का भाव सारे ही मेहमानों का बन जाता है। आपने कहा कि आपने नए कपड़े सिलवा लिए थे ताकि उद्धव गुट की जब सरकार बनती तो फिर आप लोग शपथ ग्रहण में जाते। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी सिलवा लिए थे, लेकिन अब सबके पैसे बर्बाद हो गए। और किशोर तिवारी जी अब वो नए वाले कपड़े पहनकर शादी में जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखो फिर से मरहम लगाने के जगह पर मिर्ची लगाने लगी अब नमक की जगह। मैं बता रहा हूँ ना, एक ना शिंदे भी मेरे दोस्त है, अच्छी बात है ना। और मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, ये पूरे रिजल्ट है ना, और काले दिए रहे, हमें तो समझा ही नहीं। देखा नहीं क्या आपने? संजय राउत बोल रहे कि हमको बिल्कुल समझा नहीं। तो एक नाथ शिंदे की
चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। बीजेपी के 2024 का विधानसभा, 19 का चुनाव, 19 की जो विधानसभा और अभी 24 का लोकसभा और 24 का विधानसभा, कहीं उनका वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं। रीजनल पार्टियों का फेस सामने रखकर उन्होंने चुनाव लड़ा और सरप्राइजिंगली अजीत पवार का वोट परसेंटेज 6% से बढ़ गया और अरे 3% पहले अपना से तो देख लीजिए, आप कहां से कहां चले गए किशोर तिवारी जी। अजित पवार का क्यों बढ़ा, उनका क्यों बढ़ा, पहले अपना तो देख लीजिए, ऐसे क्यों हो गए आप? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ जाना, देखिए एक सेकंड, परजीवी पार्टी कल प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से बताया गया कि कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी है, वो दूसरी पार्टियों पर निर्भर रहती है और अपने तो खुद वो अपना बुरा करती है, दूसरी पार्टियों का भी बुरा कर देती है। तो उद्धव ठाकरे जी को क्या नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का? अरे चित्रा जी, मैं पूरा डायलॉग मार रहा था, तो कभी कभी डायलॉग के बीच में बोलने से डायलॉग जरा उसका इम्पैक्ट कम आता है। देखिए, रीजनल पार्टी के साथ बीजेपी गई, रीजनल पार्टी के नेता को सीएम बोल के प्रोजेक्ट किया, लेकिन हमारी पार्टी में कांग्रेस वालों ने हमने बोला नाम से वोट मांगो, उद्धव जी को नेता प्रोजेक्ट करो, अगला मुख्यमंत्री उद्धव जी हो रहे हैं, ये बताओ। तो और उद्धव जी ने भी बोला एक में की टांग तुम मत खींचो, हाँ कोई एक नेता बनाओ। हमने प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, उद्धव जी को प्रोजेक्ट नहीं करने से उसकी कीमत महाविकास आघाड़ी को चुकानी पड़ी। मैं एक बात बताता हूँ चित्रा जी, हमने पॉलिटिकली समझौता किया मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में कांग्रेस से, लेकिन बीजेपी ने जो नैरेटिव छोड़ा कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, हाँ फिर वो क्या क्या बोलते, तो इसमें हमारे वोटों का नुकसान हुआ, ये बात मैं कबूल करता हूँ। और कांग्रेस ने भी, हम उनके अलायंस में रहते हुए वीर सावरकर को गाली देते थे, सनातन को वो इंडिया अलायंस में गाली देते थे, ये चीज हमारे खिलाफ गई। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया। संगीत रागी जी, आप ये कह रहे कि न घर के न रहे, न घाट के न रहे, न ये न वो रहे। अरे चुनाव आते हैं जाते हैं, कभी जीतते कभी हारते, इतना अहंकार। एक मास्टर आदमी ऐसा कैसे बोलते हैं? ये कहाँ के हिंदू में मेरा अहंकार नहीं है, हिंदुओं ने उद्धव ठाकरे को अहंकार को पराजित किया है। बाला साहब जी के विरासत को धोखा देने वाले अपने पुत्र को जो है उनको चाटा मारा है हिंदुओं ने। तो मैं एक बात बताता हूँ, हाँ इनका तय हो चुका है, हमारे अरविंद सावंत की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे वाली पार्टी और बीजेपी का तय हो चुका है। सीएम कोई भी बने, लेकिन लूट की हिस्सेदारी में सबका हिस्सा 33% रहे और 1% रामदास लूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं, मतलब आप गजब है बिल्कुल किशोर तिवारी जी। लूट की भविष्यवाणी कौन करता है कि लूट की भविष्यवाणी, और आप मुस्कुरा भी रहे हैं। मतलब मुझे तो बार बार वो गाना याद आ जा रहा है, आपको इतना ज्यादा आप मुस्कुराते देख के, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, न जाने कौन कौन से गम है जिसको छिपा रहे हो। लेकिन इस पर नहीं जाते हुए कई गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं। अजय आलोक इसका जवाब देंगे। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, लूट का बंटवारा 30% होगा, इसको लेकर तैयारी पूरी है। किशोर तिवारी जी की मेमोरी लगता है पुअर हो गई थोड़ी सी। कल बोल रहे थे मुझे और पूरे टीवी चैनल पे बोल रहे थे कि मातोश्री में चाटुकार भरे हुए हैं, रोज सुबह 6 बजे से जमा हो जाते हैं, अपनी गलतियों के कारण अगर कल बोल रहे थे, आज अभी बोल रहे हैं कि शिवसेना कांग्रेस की सब हरकत के कारण नभा रहे हैं। और उसके बाद अब लूट की याद आ रही है। लूट तो हो रही थी मुंबई में साहब, 100 करोड़ रुपए का टारगेट खाली पुलिस वालों को दिया गया था, याद है ना आपके जमाने में? लूट उसको कहते हैं। इसलिए कृपया करके, और उद्धव ठाकरे ने जो गुगली फेंकी है ना, आप समझते हैं ये गुगली, एक बीच मत बोलिए, गुगली जो फेंकी है ना कि मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए, हमें सलाह उद्धव ठाकरे से नहीं चाहिए। उनको बोल लेने दें किशोर जी। ये देखिए बीच में इसी तरह तक उद्धव ठाकरे की जो, अरे एक मिनट, उद्धव ठाकरे जो गुगली फेंकी है ना कि भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमें उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। हाँ भाई एक बात बता देते हैं आपको चित्रा जी, एक सेकंड अजय आलोक जी, क्या उखाड़ देंगे सर? ये कौन सी भाषा है? उखाड़ना, फेंकना, गद्दार, मिंदे, ये कौन सी भाषा है किशोर तिवारी जी? क्या उखाड़ देंगे? यहाँ पर तंबू किन पार्टियों का उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो आंकड़े मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके लिए वीडियो में बना करके भेजता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।